प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से प्रभु के चरणों में इस तरह से आ सके और हम याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। उसी अध्ययन को हम आगे जारी रखेंगे और आज हम प्रभु ने चाहा तो तीसरे अध्याय का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। कृपया निकाल लीजिए याकूब की पत्री, उसका तीसरा अध्याय 1 से लेकर 18 तक जल्दी से पढ़ लेंगे। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष दे। हम पिछले दिनों में देख रहे थे, याद है आपको, हमने देखा था कि विश्वास के बारे में कुछ बातें हमने देखी थी। क्या देखी थी? कि यदि हमारा विश्वास खरा विश्वास है, यदि हम जिस विश्वास का दावा करते हैं वो सच्चा विश्वास है, तो वो कैसे दिखाई देगा? हमारे परिवर्तित जीवन के द्वारा दिखाई देगा, है ना। यदि विश्वास खरा है तो जीवन परिवर्तित होकर ही रहेगा। इस बात को हमने देखा था और याकूब इस बात को, पिछले भाग में हमने उस बात को देखा था, याकूब इस बात को बताता है। तो हमने इस बात को भी देखा था कि याकूब जो बात कह रहा है और पौलुस ने जो बात कही है, इनके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। ठीक है। अब यहां पर आकर याकूब हमें एक और नई सच्चाई हमें स्मरण दिलाता, वो यह है कि एक मसीही व्यक्ति का, एक मसीही विश्वासी का जो विश्वास है वो इस बात से भी दिखाई देता है, इस बात से भी प्रकट होता है कि वो किस तरह से अपनी जीभ का उपयोग करता है ना। और दूसरा ये भी बताता है कि मसीही परिपक्वता का एक लक्षण यह है, अनेक लक्षण है, परंतु उसमें एक प्रमुख लक्षण यह है कि वो व्यक्ति अपनी जीभ का उपयोग किस तरह से करता है। दूसरी बात जो हम वहां पर देख सकते हैं वो यह है, मसीह परिपक्वता का दूसरा जो लक्षण है वो यह है कि वो व्यक्ति स्वर्गीय ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति होगा। तो 1 से लेकर 12 तक हम इस बात को देखते हैं कि मसीह परिपक्वता का एक लक्षण, प्रमुख लक्षण यह है कि एक व्यक्ति अपनी जीभ का उपयोग किस तरह से करता है। और फिर 13 से लेकर 18 तक हम इस बात को देखते हैं कि मसीही परिपक्वता का एक लक्षण, दूसरा लक्षण यह है कि वो किस तरह के ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति है। ठीक है। तो हम प्रभु ने चाहा तो इन दोनों बातों को आज हमारे सीमित समय के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये सबसे पहले याकूब जो है हमें बताता है, सबसे पहला पद जो है इस अध्याय का इस तरह से होता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। उपदेशक मतलब कौन है? जो उपदेश देते हैं, जो सिखाते हैं, जो शिक्षा देते हैं, है ना। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। यदि आप देखें पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 10 और 11वें पद को पढ़ें। पहला पत्रस 4 अध्याय 10वां पद और 11वां पद। जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के ऐश्वर्य के बड़े भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले, हमारा परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का निशान है। हाँ, यहाँ पर पत्रस बताता है कि परमेश्वर ने, प्रभु ने अपनी कलीसिया में अलग अलग लोगों को अलग अलग क्या दिए हैं? वरदान दिए हैं, है ना। और सारे वरदानों का उपयोग जो है परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। और इसमें अनेक वरदानों में से एक वरदान क्या है? शिक्षा देने का वरदान है। ठीक है। आत्मिक वरदान एक बहुत विस्तृत विषय है जिसमें हम, प्रभु ने चाहा तो कभी हम जाएंगे, परंतु इस तरह से समझिए कि परमेश्वर के वचन में कलीसिया के जो विश्वासी हैं उनको देह के अंग के रूप में बताया गया है ना। तो जिस तरह से आंख का एक फंक्शन है ना, आंख देखती है, हाथ जो है वो अपने कार्य को करते हैं, पैर अपने कार्यों को करते हैं, अलग अलग जो अंग हैं वो सब अलग अलग काम करते हैं। इसी तरह से कलीसिया रूपी प्रभु की देह में भी परमेश्वर ने अलग अलग विश्वासियों को अलग अलग क्या दिए हैं? वरदान दिए हैं। वरदान क्यों दिए हैं? ताकि देह की उन्नति हो, है ना। अच्छा, यहां पर हम देख रहे हैं याकूब कहता है कि तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। ऐसा क्यों कहना चाहता? क्या याकूब ये कहना चाहता है कि जिसे परमेश्वर ने उपदेशक होकर बुलाया हो वो उपदेश ना करे? ये है क्या उसका अर्थ? नहीं। एक बात हमें समझने की जरूरत है
कि प्रभु ने कुछ लोगों को उपदेशक होकर ठहराया है। हम रोमियो की पत्री में भी हम इस बात को देख सकते हैं, 12वें अध्याय में जब आते हैं तो वहां पर भी आत्मिक वरदानों के विषय में हम देख सकते हैं। कुछ लोगों को प्रभु ने कलीसिया में उपदेशक होकर को नियुक्त किया है ना, परमेश्वर ने उनको वो वरदान दिया है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने जिन्हें वरदान दिया है उनसे यह अपेक्षित है कि वो उस कार्य को करें। बाकी लोगों को वचन अध्ययन करना नहीं है, ऐसा नहीं है, परंतु ये जो सेवा है, विशेषकर वचन के सिखाने का जो ये कार्य है, ये जो सेवा है, ये एक लिमिटेड या फिर एक सीमित दायरे में ही इस वरदान को जो है दिया गया, मतलब सभी को नहीं दिया गया है। परमेश्वर ने कुछ लोगों को ये वरदान दिया है कलीसिया में, ताकि उनके द्वारा कलीसिया की उन्नति हो। परंतु जिन्हें वरदान मिला है, तो जिन्हें वरदान नहीं मिला है उन्हें इस तरह से नहीं सोचना है कि मुझे करना ही है किसी भी हाल में, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि प्रभु ने उस कार्य के लिए कुछ लोगों को वरदान दिया है। अब जिन्हें वरदान मिला है उन्हें क्या समझना है? उन्हें यह समझने की जरूरत है कि उनकी बुलाहट कितनी बड़ी है और वे जो सिखाते हैं उसके द्वारा कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। इसलिए इस कार्य में बहुत ही सावधानी के साथ प्रवेश करना बहुत ही जरूरी है। इसको हल्के से लेकर इस कार्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। तो कलीसिया में जो विश्वासी हैं उनको उपदेश देने वाले व्यक्ति के उस कार्य को हल्के से नहीं देखना है। अब देखिए आगे जाकर 13वें पद को जरा पढ़ें, तब हमें थोड़ा सा और समझ में आएगा। तुमने ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छा चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न हो। हाँ, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? देखिए ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा समझ में आता है कि उस समय पर जिन लोगों को लिखा जा रहा है, उस समय पर कई लोगों के मन में शायद, या फिर कम से कम कुछ लोगों के मन में यह धारणा रही होगी कि ये सिखाने का या उपदेश देने का ये जो कार्य है, इसे करने वाले लोगों के बारे में इस तरह से एक धारणा है कि ये लोग ज्यादा ज्ञानवान और समझदार लोग हैं। आप हैं मेरे साथ में? जो सामने आकर शिक्षा देते हैं वो ज्यादा समझदार हैं और ज्ञानवान हैं, है ना? तो एक ऐसी, क्या बोलना चाहिए, एक टेंडेंसी या फिर ऐसी एक सोच आ सकती है कि मुझे इस बात को लोगों के सामने बताने के लिए कि मैं ज्ञानवान हूं और समझदार हूं, मुझे इस कार्य को करना चाहिए, है ना? तो वो भी एक संदर्भ मन में, एक बैकग्राउंड में रखिए कि याकूब कहता है कि देखो ये हमारे ज्ञान को और समझ को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के द्वारा दी गई एक बड़ी बुलाहट को पूरा करने के लिए किया गया, इसलिए इसमें हल्के रीति से नहीं प्रवेश करना चाहिए। ठीक है। अब वो कहता है कि हम में से अधिक लोग या तुम में से बहुत उपदेशक न बने। क्यों? उसका कारण वहां बताया गया है। क्या लिखा है? क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दूषित करेंगे। अब यहां पर याकूब उसका कारण देता है ना? क्यों अधिक लोग उपदेशक न बने? क्योंकि हम करके वो कहता है, हम मतलब वो खुद को भी उसमें शामिल कर रहा है। किस श्रेणी में? जो उपदेश देते हैं। तो याकूब कह रहा है कि हम जो उपदेश दे रहे हैं और भी दोषी ठहरेंगे। उसको शायद हिंदी में इतना स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगा। अंग्रेजी में लिखा है कि दे शैल रिसीव अ स्ट्रिक्टर जजमेंट, मतलब उनके लिए जो मापदंड है बाकी लोगों से भी क्या है? ज्यादा ऊंचा है ना? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन को हैंडल कर रहे हैं। वो किसी साधारण कार्य को नहीं कर रहे हैं, परंतु वो परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं। यदि वे परमेश्वर के वचन को सिखाते समय यदि सावधानी से न सिखाएं तो क्या हो सकता है? वो लोगों को गलत उपदेश भी सिखा सकते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि जो लोग उपदेश देते हैं वे लोग ध्यान दें कि वे सावधानी से उस कार्य को करें। क्यों? क्योंकि उपदेशक और भी अधिक स्ट्रिक्टर जजमेंट या फिर वो उनसे परमेश्वर और अधिक ऊंचे मापदंड की अपेक्षा करता है। देखिए परमेश्वर के वचन के सिखाने वाले, जो सुनने वाले जो हैं या कलीसिया में जो लोग हैं, उनको सत्य की ओर भी ले जा सकते हैं या फिर उनको झूठ या फिर गलत शिक्षा की ओर भी ले जा सकते हैं। दोनों की संभावना है और परमेश्वर का वचन इस बात की अपेक्षा करता है जो सिखाते हैं वो समझें कि उनकी बड़ी बुलाहट है कि वे लोगों को सच्चाई सिखाएं। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है वैसा उसे सिखाना है, उसमें जो लिखा है उसे समझाना है। ध्यान से सुनेंगे, उसमें हमें ऐसा कुछ नहीं कहना है जो हम कहना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि वो कहे, ऐसा नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन जो कहता है उतना ही बताना पर्याप्त है ना?
तो और भी दोषी ठहरेंगे, इस तरह से वो कहता है। किसी ने इस तरह से एक उदाहरण दिया था, इंग्लैंड में लंदन जो शहर है वहां पर एक बहुत बड़ी एक घड़ी है ना, जो जिसे बिग बेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द बिग बेन। तो अभी तो जो है हम सब अपनी घड़ियों को जो है हमें मिलाने की जरूरत नहीं रहती, किसी और दूसरी घड़ी से समय मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब जो है आजकल डिजिटल हो गया है, तो सब अपने आप से अपडेट हो जाता है। परंतु पुराने समयों में और अभी भी अगर आप मैनुअल घड़ी लेकर चलते हैं तो आपको शायद कई बार हो सकता है उसको एडजस्ट करना पड़े। तो लोग क्या करते थे लंदन में कि वे अपने समय को किसके साथ एडजस्ट करते थे? बिग बेन को देखकर वो एडजस्ट करते थे। तो किसी ने इस तरह से कहा, एक प्रचारक ने इस तरह से कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति की घड़ी जो है अगर वो गलत समय दिखाती है तो उससे ज्यादा फर्क या उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु यदि बिग बेन ने अगर गलत समय दिखाया तो बहुत सारे लोगों की घड़ियां जो है गलत समय दिखाने लगेंगी। आप समझ रहे हैं? इसी तरह से जो नेतृत्व में है, जो सिखाते हैं, यदि वो ध्यान से ना करें इस कार्य को तो वो दूसरे लोगों के लिए बहुत गलत उदाहरण पेश कर सकते हैं या फिर उनको त्रुटिपूर्ण शिक्षाओं में भी ले जा सकते हैं। एक भाग जरा जल्दी से पढ़ लीजिए, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 15वां पद। 2 Timothy chapter 2 verse 15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता। देखिए, परमेश्वर के वचन को जो काम में लाते हैं, मतलब जो सिखाते हैं, उसके संदर्भ में पौलुस किससे बात कर रहा है? तीमुथियुस से। तीमुथियुस उस कलीसिया में एक अगुआ है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता है। पौलुस उसको कह रहा है कि तू अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने के लिए क्या कर? प्रयत्न कर। देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं उनको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत परिश्रम से भरा हुआ ये कार्य है, इसमें बहुत समय लगाना पड़ता है। और न सिर्फ बौद्धिक रूप से बुद्धिमानी के साथ या फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने तक सीमित नहीं है, परंतु परमेश्वर क्या चाहता है इस भाग से बताने के लिए, परमेश्वर ने क्या इस भाग में कहने के लिए इस वचन को दिया है, वो समझकर उसे उसी रूप में लोगों के पास पहुंचाने के लिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत है। अध्ययन में परिश्रम करने की जरूरत है और प्रार्थना में भी परिश्रम करने की आवश्यकता। ये बहुत बड़ी एक बुलाहट है ना। तो इसलिए याकूब इस बात को बताता है कि अधिक लोग इस कार्य को ना करें, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा? हम अधिक दोषी ठहरेंगे। एक और भाग पढ़ लीजिए। ये हम थोड़ा सा जो है उसके उस टेक्सचुअल स्टडी से थोड़ा सा हटके देख रहे हैं, परंतु जो सिखाते हैं उनकी जो ऊंची बुलाहट है, उनसे जो जवाबदेही उनके प्रति उनकी प्रभु के प्रति है, उस बात को समझने के लिए देखना जरूरी है। इब्रानियों 13वां अध्याय और उसका 17वां पद। Hebrews 13:17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जानते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। दया का आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तो परमेश्वर जो अगुए हैं, जो सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, सारे जो अगुए हैं, निश्चित रूप से उनके कार्यों में से एक है शिक्षा देना भी, है ना। तो जो सिखाते हैं, जो उपदेशक हैं, जो अगुए हैं, उनके बारे में इब्रानियों का लेखक क्या कहता है? वो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, इसलिए तुम उनके अधीन रहो। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना पड़ेगा? एक दिन प्रभु के सामने लेखा देना होगा। देखिए, वचन को हैंडल करना कोई मजाक नहीं है, हल्की बात नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को सामने आकर कुछ सिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी है कि हम जो बोल रहे हैं अपने मुंह से, क्या वही परमेश्वर ने इंटेंड किया था? इंटेंड मतलब क्या परमेश्वर के मन में वही था कि हम अपने ही अर्थ को कुछ दे रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत सावधानी से इस कार्य को करना बहुत ही जरूरी है। अब दूसरे पद में आते हैं, क्या लिखा है? इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। यहां पर वो बताता है हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, है ना। ये शब्द हम इसके पहले भी आया था क्या? हाँ, कब कहता वो? हम उपदेशक जब वो कहता है, तो जब वो कहता है कि हम सब, तो याकूब अपने आप को भी उसमें शामिल कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब यह है, याकूब ये नहीं कह रहा कि मैं तुम लोगों से सब बहुत ऊंचे एक स्तर पे आ गया हूं जहां पर मुझसे गलती
नहीं हो सकती या मुझसे चूक नहीं हो सकती है और तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा है क्या? नहीं। पतरस, जब पतरस के पहली पत्री पहले उसके 5वें अध्याय में आता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे एक संगी प्राचीन के तौर पर मैं तुमसे कुछ बातें कह रहा हूं। तो मेरे प्रिय भाइयों, याकूब इस बात को बताना चाहता है कि हम सब कई बार क्या हो जाते हैं, चूक जाते, चूकने की संभावना है ना। और वो कहता है कि सभी जो है चूकते हैं और उस चूक में एक मेजर चूक या एक बड़ी चूक किसमें होती है? किसमें होती है? जीभ के उपयोग पर या फिर बातचीत में कई बार चूक जाते हैं करके वो कहता है ना। तो और उसके बाद वो कहता है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। यह उसका दूसरा अर्थ यह है, उसका तात्पर्य यह है कि आत्मिक रूप से परिपक्व, सिद्ध जब हम बोलते हैं तो आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति वो है जिसने अपने जीभ को लगाम लगाना सीखा है, जो आसानी से कुछ भी बोल नहीं देता है। मैं इस बात को जब बता रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मैं बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड करता था। किसी ने कुछ कहा तो मैं तुरंत जवाब देने के लिए, मेरे अंदर इस तरह की एक आदत थी। फिर मुझे धीरे धीरे कर कई लोगों ने मुझे डांटा भी, कई लोगों ने, सीनियर लोगों ने मुझे सिखाया, बताया, तो मुझे समझ में आया कि ऐसा करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। हम यदि हमारी जुबान को यदि हमारी जीभ को हम लगाम नहीं देते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर उसके बाद फिर हम जिन चीजों को हमने एक बार मुंह से कह दिया उसके बाद वापस उसको हम ले नहीं सकते हैं। तो याकूब यहां पर कहता है कि जो व्यक्ति आत्मिक रूप से परिपक्व है, कैसे जाना जा सकता है? जो अपनी जीभ को लगाम देना जानता है, उसने सीखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के 34 से लेकर 37 तक पढ़ेंगे। हे साथ के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बात कह सकते हो, क्योंकि जो मन से भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या समझ में आता है यहाँ पर कि एक व्यक्ति अपने हृदय के भंडार से जो हृदय में भरा हुआ है वो कैसे निकलता है? वो मुंह से निकलता है। या दूसरे शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं इसको, यदि हम अभी के आज के इस अध्ययन के साथ हम जोड़कर देखें तो ऐसा समझ सकते हैं। सोचकर देखिए, एक व्यक्ति जो बहुत जानकारी रखता है ना, परमेश्वर के वचन की अच्छी जानकारी रखता है, वो सिखाता है, परंतु यदि वो केयरलेस है, अपने बातचीत में लापरवाह है, तो फिर उसके उस ज्ञान के उस समझ का कुछ प्रयोजन है क्या? नहीं है, क्योंकि वो इस बात को प्रकट कर रहा है कि उसके हृदय के अंदर क्या भरा हुआ है ना। आत्मिक परिपक्वता जो है वो किस तरह से आएगी? जब हम अपने हृदय को एक अच्छी अवस्था में सुरक्षित रखेंगे। हृदय की बहुलता में या फिर हृदय के अंदर जो कुछ भरा हुआ है वही मुंह से निकलेगा। तो हमने इसके पहले अध्याय में इस बात को देखा था। याकूब कहता है, उसके पहले अध्याय में देखा था ना, पहले अध्याय के 19वें पद में, कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। तो बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि यदि हमारे हृदय को यदि हम सुरक्षित नहीं रखेंगे, उसको हम गार्ड नहीं करेंगे, तो हमारे मुंह से अनावश्यक बातें निकल सकती हैं। ठीक है, हम अब अगले पद में आते हैं, उसके तीसरे पद में, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। चौथा पद, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। यहाँ पर दो शब्द हैं, दो वर्ड पिक्चर्स हैं, कहते हैं ऐसे शब्द जो हमारे सामने एक चित्र खींचते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? एक तो घोड़े और दूसरे जहाज, है ना। घोड़े बहुत ताकतवर जानवर होते हैं, है ना, और परंतु आपने देखा है कि जो घुड़सवार होते हैं वो इतने ताकतवर घोड़े को भी क्या कर लेते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? लगाम से कंट्रोल कर लेते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर एक बड़ा चित्र
एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई को याकूब यहां पर बताता है। जिस तरह से एक छोटी सी लगाम जो है वो इतनी शक्तिशाली घोड़े को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है, और जिस तरह से पतवार जो एक छोटा सा जो रडर होता है वो क्या करता है, सारे बड़े जहाज को इधर उधर पूरा घुमा सकता है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर ये जो जबान है या फिर जुबान है, जीभ है, ये हमारे व्यक्तित्व को या हमारे ऊपर पूरी रीति से नियंत्रण कर सकती है, ये हमारे जीवन को इधर उधर कर सकती है। इस बात को याकूब यहां पर बताना चाहता है। अब देखिए दूसरे पद के अंतिम भाग में क्या लिखा है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, मतलब परिपक्व मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। लगाम लगाने, देह पर लगाने की बात, लगाम लगाने की बात की जा रही है, और उसके बाद फिर क्या उदाहरण दिया जा रहा है, घोड़ों के लगाम के बारे में और जहाज के पतवार के बारे में। देखिए यदि हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारी जो जुबान है, हमारी जो जीभ है वो कितनी ताकतवर है और उससे क्या कुछ हो सकता है, तो फिर हम कई बार बहुत केयरलेस तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से या फिर बड़े आसानी से अपने मुंह से, अपनी जीभ से झूठ बोलने के आदी हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि आप क्या बोलना चाहिए, ये आपकी एक आदतन तरीके से है ना, झूठ बोलना यदि आप आदतन तरीके से करते हैं तो आप इस बात को समझिए कि कुछ समय के बाद झूठ को जीने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप झूठ बोलने में यदि अगर आसानी से झूठ बोलने के लिए अपने आप को देंगे तो झूठ को जीने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जबान, जीभ जो है वो क्या करेगी, आपके जीवन को उसी तरह से नियंत्रित करने लगेगी। यदि आप अशुद्ध बातों को अपने मुंह से निकालने के आदी हैं, यदि आप उस तरह से अपने मुंह, अपने जबान को देते हैं, तो फिर इस बात को समझिए कि कुछ समय के बाद अशुद्ध कार्यों को करने के लिए आपका शरीर हिचकिचाएगा नहीं। हमारी जो जीभ है ये बहुत ताकतवर है ना, इस बात को वो बताना चाहता है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमारी जीभ के द्वारा हम हासिल कर सकते हैं या फिर उसके द्वारा कर सकते हैं। किसी ने इस तरह से कहा, आपको याद है बिलाम नाम का एक व्यक्ति था पुराने नियम में, है ना, और इधर ध्यान दीजिए, बिलाम नाम का एक व्यक्ति था, है ना, और बालाक नाम के एक व्यक्ति ने, एक राजा ने उसको हायर किया, फिर उसको बोला कि मैं तुझे पैसा दूंगा, तो क्या कर, तू आकर इजरायली लोगों को श्राप दे। अब वो जो है वो उसने बोला, प्रभु मैं प्रार्थना करके पूछता हूँ प्रभु से। प्रभु ने कहा कि नहीं करना। तो ये सब एक दो बार हुआ, उसके बाद भी जो है वो फिर भी उसके मन के अंदर जो है क्या थी, बड़ी लालच थी। किसके प्रति लालच था? पैसा मिलेगा तो लालच था, तो वो निकल पड़ता है। और उसके बाद आपको याद है क्या होता है, एक विचित्र घटना होती है। बिलाम जो है वो एक गधे के ऊपर सवार था, ठीक है, और वो एक स्थान पर पहुंचता है जहां पर नैरो था, मतलब जो रास्ता वो सकरा था। और उसके बाद हम वहां पढ़ते हैं कि जो ये गधा जो है वो इतना रास्ता होने के बाद भी जो है इस तरफ जो है वो दीवार से सट के चलने लगा, उसको जो है बिलाम को जो है पांव में लगने लगा, तो जो है वो उसको मारने लगा। और मारने लगा, कुछ समय के बाद गधा जो है गधा बोलने लगा कि देख, मैंने इतने समय तक जो है कभी तेरी बात को नकारा है क्या, तो आज जो है मुझे क्यों मार रहा है। और उसके बाद फिर उसकी आंखें खुलती, वो देखता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ है। जिस बात को बिलाम नहीं देख पाया वो उस गधा उस बात को देख लिया। तो किसी व्यक्ति ने इस तरह से कहा कि उस समय पर यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी कि बिलाम के गधे ने बात की। आज आश्चर्य की बात यह है कि गधा आज क्यों नहीं कर रहा है बात, क्योंकि लोग इतने केयरलेस होकर, इतने क्या बोलना चाहिए, लापरवाह होकर बात करते हैं या कार्य करते हैं। एक और व्यक्ति ने इस तरह से कहा, एक बच्चे को औसतन 2 साल लगते हैं बात करने के लिए, सीखने के लिए। तो हमारी स्तुति जो है वो भी अब बात करने लगी है, धीरे धीरे करके बात करती है। तो धीरे धीरे करके कितने समय लगता है? 2 साल, 2-2.5 साल में जो है बात करने लगता है। परंतु इस जीभ को लगाम देने में कितने साल लग जाते हैं? अनेक साल लग जाते हैं। हम अपनी बुजुर्ग अवस्था में भी आकर हम इस बात को के लिए संघर्ष करते हैं कि किस तरह से अपनी जीभ पर लगाम लगाएं। एक बार हमने अपने मुंह से किसी बात को छोड़ दिया तो कैसा एक तीर के समान है जो निकल गया, आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए जो सिखाते हैं उनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जो सिखाते हैं, मैं जो सिखाता हूं, इसका कितना बड़ा विस्तृत प्रभाव हो सकता है।
जिसने अपनी जीभ पर लगाना सीख लिया, वो अपने शरीर पर भी लगाम लगा सकता है, क्योंकि जीभ एक लगाम के समान या एक पतवार के समान। ये एक पिक्चर है जो वहां पर हमें सीखने को मिलता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम अपनी जीभ को अगर कंट्रोल नहीं करना सीखेंगे तो इसके द्वारा हम नुकसान कर सकते हैं। कई बार बहुत लापरवाही से कहे गए शब्द, कितने बार हम सबके साथ होता है ना, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत दुख के साथ कई बार मैंने इस बात को बाद में रियलाइज किया कि काश मैंने उस बात को नहीं बोला होता। मैंने कई बार, और मैं आपको एक और थोड़ा सा जीवंत उदाहरण देना चाहता हूं कि कई बार हम उनको सबसे ज्यादा लापरवाही से उनके साथ बात करते हैं जो हमारे सबसे प्रिय हैं। सही है? पति कई बार अपनी पत्नी से कई बार बहुत लापरवाही से कई बार बोल देते हैं। प्रभु हमारी सहायता करिए। हम हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों में हम लोगों को बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। हम बिल्डअप कर सकते हैं या फिर हमको तोड़ सकते हैं। हम जल्दी से कुछ पदों को हम नीति वचन की पुस्तक से पढ़ेंगे। नीति वचन 10वां अध्याय 19 से लेकर 21 तक जल्दी से पढ़ लें। नीति वचन 10 का 19 से लेकर। जहाँ बहुत बातें होती वहाँ अपराध भी होता है। काफी बेटा, हाँ, मेरे ख्याल से बाकी का जो भाग है आप कभी पढ़ लीजिए। जहां बहुत बात होती है तो वहां पर अपराध भी होता है। इसका मतलब क्या है? जो बहुत अनावश्यक रीति से बिना अपनी जीभ को नियंत्रण दिए जो बहुत बात करता है, पूरी संभावना है कि वो अपने बात से क्या कर बैठे? पाप कर बैठे। इसलिए एक बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज या एक अभ्यास क्या है कि बोलने में जल्दीबाजी मत करो। अगर कोई बोलता है तो पहले सुन लो और उसके बाद सोच समझकर जवाब दो। एक और भाग पढ़ेंगे, नीति वचन 18 का 21। नीति वचन 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जीव के वश में क्या क्या है? मृत्यु है और जीवन है। मतलब आप अपने शब्दों से लोगों को जीवन दे सकते हैं या फिर मृत्यु दे सकते हैं। मतलब जीवन मृत्यु का मतलब क्या है? आप उनको हरा भरा कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, या फिर आप उनको बिगाड़ सकते हैं। और जो क्या लिखा है? और जो उसे काम में लाना जानता है, हाँ, वो उसके फल को खाएगा। मतलब यदि अच्छी तरह से उसको काम में लाना जानता हो तो उसका फल मिलेगा, नहीं तो उसका भी फल हमें मिलेगा। 5 और 6 आगे वापस आ जाइए, याकूब 3 अध्याय के 5 और 6 में। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। अब यहाँ पर एक और चित्र रूपी शब्द का प्रयोग किया गया। पहला कौन सा था? लगाम, घोड़ों के लिए जो लगाम यूज किया जाता। दूसरा कौन सा है? जहाज के लिए यूज किया जाने वाला पतवार। और यहां पर कौन सा है? तीसरा आग। आग के साथ जीभ के को जो है तुलना किया गया है। और क्या कहा गया है कि हमारी जो जीभ है वो बहुत खतरनाक हो सकती है, या फिर उसके द्वारा हम बहुत नाश कर सकते हैं। क्या लिखा है यहां पर? बड़ी बड़ी डींगे मारती है, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जब ये फॉरेस्ट फायर होता है ना, वन में आग लगती है कई बार, तो कई बार एक छोटी सी चिंगारी रहती है, छोटी सी चिंगारी। कई बार कुछ लोग जो है किसी ने अगर कुछ बीड़ी फूंक कर जो है वो फेंक दिया, उसकी एक छोटी सी चिंगारी से थोड़ा सा जो है जलने लगता है, उसके बाद कई बार वो बहुत बड़ा नाश कर देती है। कई बार जब बहुत भीषण गर्मी रहती है तो उस समय पर एक छोटी सी चिंगारी कहीं अगर हो गई तो पूरे वन के अंदर जो है वो आग लगा देती है। और याकूब ये बता रहा है जीभ भी एक आग है। मतलब ये है, देखिए आग पूरी रीति से बुरा ही है क्या? हम आग का उपयोग करते हैं क्या अपने घरों में? करते हैं ना। हम भोजन बनाने के लिए कई बार ठंड में जो है आग तापने के लिए, गर्मी के लिए यूज करते हैं। परंतु आग का यदि सही उपयोग नहीं किया गया तो क्या हो सकता है? आग बहुत खतरनाक हो सकता है, वो पूरा नाश कर सकता है। तो याकूब इस बात को बता रहा है जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक, मतलब इसमें पूरी ताकत है कि वो दूसरों को जो है गलत चीजों में ले जाए, हमें दूसरी चीजों गलत चीजों में ले जाए। सारी देह पर कलंक लगाती है, जीवन गति में आग लगा देती है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है। तो याकूब इस बात को बता रहा है कि
कितने नाश जो है लोगों ने अपने इस मुंह से या फिर इस जीभ से किया है। बहुत ही हमें सावधान रहने की जरूरत है। कई सारी कलीसियाओं में जो बड़ी समस्या का एक आरंभ कैसे हुआ, एक छोटी सी बात से, जिसमें बहुत केयरलेस तरीके से किसी ने कुछ कह दिया, उसके बाद फिर सामने वाले व्यक्ति ने और भी कुछ कह दिया, बात बढ़ती गई, इस तरह से बहुत बड़ी समस्या का कारण बन गई। प्रभु हमारी सहायता करे। अब हम 7 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो जब मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। अब यहां पर याकूब बताता है कि हमने 2 बातें देखी। सबसे पहली बात हमने इस बात को देखा कि जीभ जो है बहुत ताकतवर है, उसमें बहुत ताकत है। उसके बाद हमने देखा कि जीभ बहुत खतरनाक है। ठीक है, अब वो बताता है कि जो जीभ है हमारी जो जुबान है, उसको वश में करना इतना आसान नहीं है, टेम करना इतना आसान नहीं है। आपने सर्कस में देखा है क्या? जंगली जानवरों को, खतरनाक जंगली जानवरों को भी लोग जो है अपने वश में करके क्या क्या करतब उनसे करवा लेते हैं। हाथी से, फिर शेर से, है ना, भालू से, जो कि साधारण रूप से कोई लोग उनके सामने नहीं जाते हैं ऐसे, परंतु उनको वश में कर लेते हैं कई लोग। तो यहां पर याकूब कह रहा है कि वन, पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर सब मनुष्य जाति के वश में हो सकते, हो भी गए हैं, पर जीभ इसे कंट्रोल में करना या इसको वश में करना एक बहुत ही मुश्किल बात है। इस बात को बता रहा है। और क्या लिखा है वहां पर? लिखा है कि वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। अंग्रेजी में लिखा है इट्स अ रेस्टलेस इविल। मतलब वो कभी, मतलब ये है, इसको समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो जीभ के ऊपर नियंत्रण करना जो, या फिर इसको अपने वश में करने का जो ये कार्य है, ये लगातार चलने वाली एक लड़ाई है ना। ऐसा हमें कई बार लग सकता है कि हम अब इतने परिपक्व हो गए हैं कि हम अपनी जीभ से जो है कुछ अनावश्यक बात नहीं निकालेंगे, लेकिन जब ऐसा लगता है कई बार, उसी समय पे मालूम पड़ता है कि कुछ बात अनावश्यक रूप से निकल गई। ये एक ऐसी लड़ाई है जो कांस्टेंट है, ये हमेशा चलती रहती है, इसलिए कि वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है ना। तो इसको पालना या फिर इसको अपने वश में करना आसान नहीं है, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य से कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ये है अच्छी खबर। 1-2 भाग जल्दी से पढ़ेंगे। भजन 141 का 3 पढ़िए, और उसके बाद फिर कोई और निकाल लीजिए, इफिसियों 4 का 29। भजन 141 का 3। हे यहोवा, मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हाँ, अब यहां पर जो है भजन करता क्या कह रहा है? हे यहोवा, हे प्रभु, क्या कर? मेरे होठों पर पहरा बिठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। ये क्या है? ये एक प्रार्थना है। तो परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपने होठों पर, अपनी जीभ पर, मैं अपनी बातों पर पहरा बिठा सकूं। मैं पहरा बिठाने का मतलब क्या है? गार्ड लगाना, है ना। गार्ड अगर लगाया तो आसानी से कोई बाहर नहीं जा सकता ना। इसी तरह से हमारे जीभ को जो है कंट्रोल में रखने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है। इसलिए तो दाऊद इस तरह से प्रार्थना कर रहा है। इफिसियों 4 का 29 पढ़ेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ठीक है। और कुलुस्सियों 4 का 6 भी पढ़ लें। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सनोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना चाहिए। हाँ, तो परमेश्वर की सामर्थ्य से हम इसे वश में कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। ये समझना बहुत जरूरी है। यदि मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था ना कि पहली बात तो 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है ना। और ये जवान जो जीभ जो है उसको भी कहाँ रखा है? एक तो मुंह के अंदर रखा है, वो भी किसके द्वारा गार्ड करके रखा है? 32 दांतों के बीच में रखा हुआ है। उसके बावजूद जो है हम कितने लापरवाही से इसका उपयोग कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर याकूब बता रहा है, सॉरी पौलुस कहता है, क्या कहता है? पहले तो हमने दाऊद के बारे में देखा। दाऊद कहता है कि प्रभु आप पहरा बिठाइए, है ना। उसके बाद फिर इफिसियों और कुलुस्सियों में पौलुस कहता है कि ऐसा करना है हमको। किसकी सामर्थ्य से करेंगे?
प्रभु की सामर्थ्य से हम कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य से हम नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर ये एक टेंडेंसी है कि हम आसानी से जवाब दे देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह की बहुत जरूरत, प्रभु के पास जाने की जरूरत है। प्रभु हमें वो अनुग्रह देगा ताकि हम अपनी जीभ को लगाम दे सकें। उसके बाद आगे वो कहता है 9वें पद में 9 से 12 तक, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न होते हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यहाँ पर हमने 3 बातें देख ली हैं। पहली बात, हमारी जीभ जो है वो बहुत ताकतवर है। फिर हमने देखा हमारी जीभ जो है वो बहुत खतरनाक है। फिर हमने इस बात को देखा कि हमारी जीभ को वश में करना असंभव है हमारी ताकत से, परंतु प्रभु की सामर्थ्य से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह बताता है कि हमारी जीभ जो है वो कई बहुत इनकंसिस्टेंट रहती है, या उसमें एक क्या बोलना चाहिए, हम कई बार अपने जीभ का उपयोग जो है वो बहुत विरोधाभासी तरीके से करते हैं, विरोधी तरीके से करते हैं। और याकूब इस एक प्राकृतिक उदाहरण देकर कहता है कि देखो, एक पेड़ से 2 तरह के फल निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते। एक ही सोते से 2 तरह का पानी निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। और याकूब कहता है, क्या ऐसा होना अच्छा है क्या, सही है क्या, कि हम अपने मुंह में जो जीभ है उसका उपयोग परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए भी करें और दूसरे लोगों को शाप देने के लिए करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक उदाहरण देकर कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। आत्मिक बात में या फिर जीव के उदाहरण में वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहता ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब याकूब इस बात को बता रहा है कि हमारे जीव का उपयोग जो है, हम जिस तरह से परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, गीत गाने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए करते हैं, उसी जीव का उपयोग लेकर करके हम दूसरों को नाश करने, उनको नीचा दिखाना, उनके बारे में गलत बातें बोलकर उनको नाश करने के लिए कभी भी हम उसका उपयोग न करें। प्रभु हमारी सहायता करे। मेरे ख्याल से हम यहाँ पर समाप्त करेंगे क्योंकि हमारा समय भी खत्म हुआ। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम बहुत ही सतर्क रहें, है ना, अपनी जीभ के उपयोग के बारे में। याकूब बहुत, हमने इस बात को देखा था कि याकूब इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह का हाफ ब्रदर भी है, प्रभु यीशु मसीह की बातचीत की जो शैली है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह बात करते थे, वैसे ही वो उसी शैली में भी कई बार याकूब को बात करते हुए देख सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल बातें बताता है ना। और यहाँ पर इस अध्याय में वो इस बात को बता रहा है, हमारी आत्मिकता का एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर या फिर उसका एक लक्षण क्या है कि हम किस तरह से हम अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम बहुत केयरफुल रहें, है ना। हम अपने मुंह से झूठ ना बोलें, हम अपने मुंह से केयरलेस तरीके से बात ना करें, दूसरों के बारे में गॉसिप ना करें, अनावश्यक बातें ना करें, गंदी बातें अपने मुंह से ना निकालें, अपने मुंह से दूसरों को ठेस पहुंचाने वाली बातें ना करें, परंतु अपने जीभ का उपयोग लोगों को बिल्डअप करने के लिए, लोगों का निर्माण करने के लिए करें। और विशेषकर जो उपदेश देते हैं, हमें इस बात को और अधिक सतर्कता के साथ ध्यान रखने की जरूरत है। प्रभु हम सबकी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।